हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का चैप्टर नसरुद्दीन्स एम फ्रॉम क्लास 4 बुक मैरीगोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन वाइज। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। नसरुद्दीन एक व्यक्ति है जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा था। एम मीन्स होता है उद्देश्य, ठीक है, या टारगेट आप कह सकते हैं। चैटिंग मीन्स टू टॉक इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं, फ्रेंडली मैनर में बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात करते हैं तो उन्हें हम चैटिंग कहते हैं, जैसा कि हम व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते हैं ना। तो एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहा था, यानी बातें कर रहा था। ही बिगिन टू बोस्ट। बोस्ट मीन्स टू स्पीक योर टॉकिंग्स इन अ प्राइड मैनर, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, ठीक है, ओवर ब्रैग करना। तो वो अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी धनुष बाण का गेम होता है, ठीक है। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता आर्चरी के गेम में। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। वुश। अब वो कहता है स्ट्रिंग मीन्स जो डोरी होती है आपके उसमें लगी होती है धनुष बाण में, उसे स्ट्रिंग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बो लेता हूँ, शूट और जो है एरो लेता हूँ और मैं निशाना लगाता हूँ और मेरा निशाना सीधे वुश करके लग जाता है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट। कह रहा है जो मेरा एरो है वो पक्का टारगेट पे लगता है। टारगेट मतलब जो हमने डिसाइड किया कहाँ पे मारना है वो वहीं पे जाके एकदम लग जाता है। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. अब उसकी बातें सुन के उसके फ्रेंड्स में से एक तुरंत, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, एक बो और एक एरो ले आता है, एक धनुष बाण लेके आ जाता है। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, ही सेड, हेयर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज। अब वो ये जो है धनुष बाण नसरुद्दीन को देते हुए बोलता है, ये लो नसरुद्दीन, ये एरोज लो और बो लो, ठीक है, ये तीर लो और ये धनुष बाण लो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट द टारगेट एंड शूट द एरो। फिर वो एक टारगेट की तरफ एम करता है, मतलब इशारा करता है और कहता है यहाँ पे अपना तीर कमान से निशाना लगाओ। आगे देखते हैं। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। अब नसरुद्दीन हेल्ड मीन्स पकड़ना, अपने हाथ में बो को पकड़ता है, उसकी जो है जो रस्सी होती है, जो उसकी स्ट्रिंग होती है उसको चढ़ाता है और उस टारगेट पे शूट कर देता है। वू, द एरो डिडेंट हिट द टारगेट। लेकिन क्या होता है, जो एरो होता है वो टारगेट पे यानी जो हमारा निशाना होता है उस पर हिट नहीं हो पाता। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। इंस्टेड इट का मतलब इसके बजाय वो कहीं बीच में ही गिर जाता है। कौन गिर जाता है? उसका जो है एरो। हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग। उसके फ्रेंड्स हंसना शुरू कर देते हैं उस पर। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? नसरुद्दीन, ये तुम्हारा बेस्ट एम था? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ। डिफेंडिंग मीन्स अपने आप को बचाते हुए। अब चूंकि उसकी बेइज्जती हो गई ना, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा एम नहीं था, ये मेरा निशाना नहीं था। दिस वॉजेंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आजाद्स एम, ये तो आजाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो। अब वो कहता है मैं तो ये दिखा रहा था कि जो हमारा फ्रेंड आजाद है वो कैसे इस टारगेट को हिट करता, ठीक है, उसने किसी और का नाम लगा दिया। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, और ये कहते कहते नसरुद्दीन दूसरा एरो उठा लेता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। ठीक है, अब फिर से वो स्ट्रिंग चढ़ाता है, फिर से निशाना लगाता है और बाढ़ चला देता है। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. Further means थोड़ा सा आगे। अब इस बार एरो थोड़ा सा आगे जाके गिरता है, जहाँ पे पहले वाला गिरा था उससे थोड़ा सा आगे जाके गिरता है। But it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. Of course not, argued Nasruddin. अभी क्या होता है, अब फिर नसरुद्दीन कहता है कि बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन फिर भी वो टारगेट को हिट नहीं होता। तो वो नसरुद्दीन से कहते हैं और ये तो मैं ऐसे तुम शूट करते हो? तो नसरुद्दीन कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइंड,
यहाँ तक कि ये भी मेरा एम नहीं था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, सॉरी, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। अब वो किसी और का नाम लगा देता है, कहता है ये तो चीफ गार्ड का एम था कि वो कैसे चलाता। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल, तो अब इतनी ही बात में कोई बोलता है वेल ठीक है, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। क्योंकि वो एक के बाद एक का नाम लगाया जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, उसकी बेइज्जती नहीं हो, तो वो कहते हैं अब किसका नंबर आएगा तुम्हारी लिस्ट में। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब खिलखिला के हंस पड़ना। अब इतना सुनते ही सभी दोस्त हंस पड़ते हैं। नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड। अब नसरुद्दीन तो बिल्कुल शांत हो गया क्योंकि उसकी इंसल्ट हो गई है, क्योंकि उसने ओवर ब्रैक किया था। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। क्वाइटली मीन्स शांति से, अब चुपचाप से एक और एरो उठाता है वो। एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। और इस बार नसरुद्दीन बहुत लकी होता है। लकी मीन्स फॉर्चुनेट, उसका भाग्य उसके साथ दे देता है। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। और एरो बिल्कुल जो निशाना उसने ताना था, जिस पे लगाना था निशाना, वहाँ पे जाके लग जाता है, जैसा कि आप बच्चों देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब वो हैप्पी हैप्पी हो रहा है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। स्टेयर्ड का मतलब टू सी वन आइज फिक्सली, जैसे कि मतलब एक तरफ से टकटकी लगा के देखते रह जाना, घूरना, ठीक है, आंखें खुली की खुली रह जाना। नस देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट। अमेजमेंट मतलब एकदम शॉक होके, अ गैप का मतलब खुला का खुला, जैसे कभी कभी होता है ना एकदम शॉक हो गया हमारा मुंह खुला रह जाता है, सब उसको देखते रह जाते हैं और सबका मुंह शॉक के मारे खुला रह जाता है। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। अब इससे पहले कोई कुछ बोलता, नसरुद्दीन ट्रिम्फेंटली मतलब बड़े विजयता पूर्वक, क्योंकि उसने अब निशाना लगा दिया, वो सोचता है जो मैंने बोला था मैंने तो प्रूव कर दिया, तो बड़ी प्राउड से वो बोलता है कि ये मेरा निशाना था। अब तुम लोग को समझ में आया? ठीक है, सो स्टोरी अच्छी थी, बट हमें कभी भी ओवर ब्रैग नहीं करना चाहिए, हमें बड़े चढ़ा के बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। चैटिंग, आर्चरी, स्ट्रिंग, टारगेट, डिफेंडिंग, अमेजमेंट, triumphantly. ठीक है, so there are some more new words you can write down, and it is very necessary to pronounce the correct word. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।